राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामचंद्र मिश्रा। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 13। अब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आज सेकेंडरी मेमोरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंडरी मेमोरी। इसका डिटेल में सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट और इसका और जो भी रूल्स हैं, जो भी इसके लॉजिक्स हैं, आज आपको बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी रिफर टू नॉन वोलेटाइल। अभी तो हमने जो प्रीवियस पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, वो क्या था? वोलेटाइल था। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है, मीन्स परमानेंट है। यहाँ पे डेटा सेव रहता है, स्टोर रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कनेक्शन, अगर आपको पावर सप्लाई अगर यहाँ से ऑफ हो जाए तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। मीन्स नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी रिफर टू नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। जब तक आप डेटा चाहते हैं आपके सिस्टम में, लाइफ टाइम डेटा आपका स्टोर रहता है, जब तक कि आप डेटा अपने आप से उसको रिमूव नहीं करते, मतलब अपने आप से डेटा को अपने सिस्टम से हटाते नहीं हैं। तो जैसा कि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या होता है? परमानेंटली सेव होता है, लाइफ टाइम डेटा यहाँ पे आपको सेव होता है। सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे आप हार्ड डिस्क देखते हैं, आप उसमें भी स्टोर करते हैं डेटा को, आपके सिस्टम में भी इनबिल्ड होता है। इस आपको जो सेकेंडरी मेमोरी को एज अ, मतलब इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई, जैसे आप जो भी एग्जाम देते हैं जहाँ पे भी बेसिक कंप्यूटर का पार्ट आता है, तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और एक्सटर्नल मेमोरी भी। तो मेनली क्वेश्चन आपका एक यहाँ से पुटअप होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये क्या है? नॉन वोलेटाइल होता है, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने। इसका मीन्स कि रिटेन डेटा, मतलब डेटा को हम होल्ड कर सकते हैं। रिटेन डेटा इवन आफ्टर पावर इज टर्न ऑफ। अगर लाइट चला जाए तो भी डेटा क्या होता है? इसके अंदर हम अगेन क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो प्राइमरी मेमोरी में हम काम कर रहे हैं, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए एकदम से, मान लो हमारे लैपटॉप में बैकअप नहीं है, हमने इसको मतलब डेटा हार्ड डिस्क से उठाया, काम कर रहा था, तो हम क्या करेंगे? फिर अगेन डेटा वहां से स्टोर कर लेंगे हार्ड डिस्क से। तो इसके इसको क्या किया? रिटर्न किया सकता है, क्योंकि ये डेटा क्या है? परमानेंटली है, परमानेंट स्टोर होता है, यहाँ टेम्परेरी नहीं है। जस्ट लाइक ये नॉन वोलेटाइल है। तो ये मतलब यही बताना चाह रहे हैं आपको कि नॉन वोलेटाइल मीन्स यहाँ पे डेटा आप रिटर्न कर सकते हैं, डेटा को होल्ड कर सकते हैं। अगर पावर सप्लाई अगर आपका ऑफ भी हो जाए तो डेटा यहाँ पे होल्ड हो सकता है। मतलब डेटा को होल्ड करके अपना काम कर सकते हैं। बेसिक वे में आपको समझा रहे हैं। जैसे है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? लिमिटेड स्टोरेज होता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। तो उसका एक लिमिटेशन होता है, ज्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है इसका। इसमें थर्ड स्टेप क्या है? इसका स्लोअर एक्सेस। जैसे कि आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? फास्ट एक्सेस स्पीड होता है। जैसे आप रैम से डेटा जब सीपीयू लेता है तो फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्लोअर एक्सेस स्पीड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। अगर सीपीयू को, अगर रैम को एक्सेस करना हो, उसकी रैम इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू, तो वहाँ पे स्पीड फास्ट होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है कंपेरिजन टू प्राइमरी। अगेन देखिए, यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी क्या करते हैं? जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस स्क्रीन पे जो हमें मेमोरी रैम मतलब प्रोवाइड करा रहा है, जो हम आपके सामने जो भी कुछ ओपन किए हुए हैं, क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या, लिमिटेड टाइम के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें असाइन होता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का मीन्स कि आपका जो है लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। एक आपको जनरल एग्जांपल बता रहे हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सपोज दैट, अगर आप लोग, जैसे इस समय आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं आईपीएल देखता नहीं वैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ 10-11 लोग हैं, उनको, उनकी एक टीम है, मान लो 11-11 लोगों की टीम होती है मैच में, और लोग को मैच खेलना है। तो उनके लिए क्या क्या चीज का नीड होगा? एक फील्ड का।
एक मैदान चाहिए उनको, मैदान चाहिए, तभी वहां पे वो किस स्पेस में वो क्या कर सकते हैं, क्रिकेट का एंजॉय कर सकते हैं, अपना खेलेंगे। आप दोनों टीम आपस में स्टेप बाय, मतलब एक बैटिंग तो एक बॉलिंग, एक बॉलिंग तो एक बैटिंग, अपना जो भी वहाँ क्रिकेट का जो रूल्स प्रोसीजर है उसको वो लोग परफॉर्म करेंगे। उनको एक स्पेस चाहिए, तभी वो खेल पाएंगे। वैसे ही आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको MS वर्ड, एक्सेल, मूवी, आपका लेक्चर जो भी आप बना रहे हैं, जो भी एक्सेल, जो भी साइटें, एप्लीकेशन ऐप यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए आपको। तभी आप उसको, कहाँ ऐसा नहीं कि आपका सेकेंडरी मेमोरी तो है, डेटा आपके हार्ड डिस्क में भी है, आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क में है, बट आपके पास रैम नहीं है, तो क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। मैच करने के लिए आपको फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे यहाँ पे भी स्पेशली आपको क्या चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए। तब जाके आप वहाँ पे अपने क्रिकेट का, अपने जो भी प्ले कर रहे हैं उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो होप सो, जस्ट लाइक बताने का प्रयास किया कि एक्चुअली प्राइमरी मेमोरी, आप सेकेंडरी मेमोरी तो सिस्टम होगा तो लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी अगर हो, प्राइमरी मेमोरी ना हो, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी आपको तब तक करता है जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम खेले, आप चले गए, फिर कोई और टीम आ सकती है, वो उसको साइन हो जाएगा, वो अपना खेल सकता है। तो एक एरिया होता है स्पेसिफिक जहाँ पे आप जो काम करंट में कर रहे होते हैं, वहां पे टेम्परेरी जब तक आप मैच खेल रहे हैं तब तक आपने आपका वहां पे आपने यूज किया, देन आप चले गए, कोई और खेलेगा कल और वही कोई यूज करेगा। तो आप तो वहां पे है नहीं कि सिर्फ आपके लिए साइन है, वो आपका किसी के लिए भी यूज, आप सेकेंडरी मेमोरी में आपने सेव कर दिया, तो वो स्पेस क्या हो गया, सेव हो गया। उतना स्पेस कोई और नहीं सेव, मतलब उसको उस, मान लो एक टीबी का आपका हार्ड डिस्क है, और आपने 1 TB में डेटा आपने डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि कल हम आके भी 1 TB डाल देंगे, नहीं। क्योंकि 1 TB आपका स्पेस था, आपने डाल दिया, खत्म। रैम क्या होता है, एक फ्रेश मेमोरी की तरह काम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जस्ट लाइक वहाँ टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, वो एक आपको काम करने के लिए बस असाइन किया जाता है। जैसे ही आपने काम किया, आपको उसको क्या होता है, फ्री कर देते हैं। बहुत एक लॉजिक जनरल वे में आपको समझाना चाहा कि एक्चुअली आप समझिए कि प्राइमरी मेमोरी का भी क्या रोल होता है। और तो मेरे मतलब यहाँ समझाने का था कि रोम है क्या, एक सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, एक परमानेंट मेमोरी है, आपको लाइफ टाइम आपका जब डेटा सेव कर देते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म डेटा सेव रहता है। यह लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्लोअर एक्सेस होता है कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी, रैम के, यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा। यहाँ तक का कंसेप्ट आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन से पहले थोड़ा आपको ये बताएंगे, अपने टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, देन फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप क्या क्या है, पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो लोग पहले तो आप तो कोई यूज नहीं करता, आपने इस टाइप का एक डिवाइस देखा होगा जिसमें रील टाइप के होते थे, हम लोगों ने बचपन में इसमें से बहुत सारे रील निकलते थे धागे की तरह, इस तरह। लेकिन उसमें क्या था, जो टेप आपने सुना होगा, मैग्नेटिक टेप, जैसे किसी का घर में रेडियो टाइप का सिस्टम होता था, उसमें भी चलता था आपका, बड़ी CD से पहले होता था। उसमें क्या है, कोई सॉन्ग, कोई मतलब इसमें इसके अंदर स्टोर हो जाता था, सॉन्ग है, कोई भी भक्ति गाने हैं, कुछ भी है, तो उसके अंदर अगर आप उसको चलाते थे जब, तो क्या होता था, जैसे कोई गाना चलाया आपने, 1 घंटे का गाना है, और आपको लगता है कि नहीं, बीच का पार्ट का गाना बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत इंजॉय, मतलब उसका सॉन्ग, उसके टोन अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें कोई ये सिक्वेंशियल होता था। ये आपका अगर 1 घंटे का है तो स्टार्टिंग एकदम एक तरफ, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी आप सॉन्ग को चला लेंगे। तो मीन्स ये है कि जो आपका ये मेमोरी था, मैग्नेटिक टेप, क्या था, सिक्वेंशियल था। इसको जो है आप जो है लॉन्ग टर्म पे, जैसे आज के टाइम यूज करना हो तो आपको कोई फायदा नहीं है, कि आपको क्या है, कहीं से भी आप उसको, जैसे आप सपोज अभी कोई सॉन्ग चल रहा है, आपको लगता नहीं प्रीवियस हमने कल का देखा हुआ, आज हम लास्ट में देखेंगे, या मीट का पोर्शन या मीट का सीन देखना है, रैंडम एक्सेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं था, अगर आपको गाना 1 आवर का अगर कोई सॉन्ग है, अगर आपको पूरा पूरा 1 आवर शुरू से ही हर बार चलेगा, स्टार्टिंग, इसे बोलते हैं सिक्वेंशियल। इसलिए अब इसका यूज ना के बराबर है, मैग्नेटिक टेप तो अब होता नहीं, पहले था। हार्ड डिस्क ड्राइव, अब इसका स्पेस लेवल, अब इसका यह क्या होगा, शिफ्ट हो जा रहा है SSD की तरफ। पहले HDD हार्ड डिस्क ड्राइव सबके सिस्टम में होता था, आज भी आज लैपटॉप में सिस्टम में आ रहा है। लेकिन इसकी जगह रिप्लेस लोग ज्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव को। इसका क्यों दे रहा है, क्योंकि जो इसकी स्पीड है, एक्सेस टाइम है, बहुत ही फास्ट है कंपेरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव।
और इसके अंदर क्या है, जो एच डी डी है, इसका जो पावर कंजम्पशन है बहुत ना के बराबर, इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा है। तो मेन सबसे अगर आपसे कोई पूछे कि एच डी डी और एस डी डी जो का जो डिमांड चल रहा है, एच डी डी का ऐसा क्या मेन इंपॉर्टेंट है कि एच डी डी को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं लोग? क्यों? इसका एक्सेस टाइम बहुत क्या है, फास्ट है। डेटा का एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा फास्ट है। और आप लोग सब लोग परिचित हैं एक जो आप यूज करते हैं, एवरीवन, अगर 100 में से 99% लोग इसको यूज करते हैं, वो आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इसको बोलते हैं पेन ड्राइव। इसी का नेक्स्ट नेम, मतलब इसी का अदर नेम क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को ही बोलते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि पेन ड्राइव का अदर नेम क्या है, कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव। और एचडीडी का और एचडीडी में अंतर आता है, डिफरेंस। तो इसका आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इसका फास्ट एक्सेस, डेटा का फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंपेरिजन टू किससे, एच टी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव से। ऑप्टिकल डिस्क आप जानते हैं, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, अभी भी बहुत कम यूज होता है। इस सब का स्पेस क्या है, सीडी मान लो आप 700 MB डेटा एमबी में स्टोर करते थे। टीबीडी में कुछ 1.2 2.5 GB तक स्टोर करते थे। अब ये सब नाम बहुत ही कम यूज किया जाता है। अब करंट में अगर कुछ होता है, आप सिस्टम, अगर आपको लैपटॉप लेना तो क्या देखते हैं, कितने आपका जो हार्ड डिस्क है कितना है, एस टी डी, एस एस टी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जैसे मेरा लैपटॉप है, तो मैंने भी इसमें, मेरे लैपटॉप में भी एस एस डी है। मैंने भी अपना, आदमी क्या देखता है कि प्रोसेसर क्या है आपका, इसमें हार्ड हार्ड डिस्क में कौन सा आज का डिमांड है, एसएसडी, क्यों? इसका फास्ट एक्सेस है। अब एच डी डी कोई लेना ही नहीं चाहता। अब जो लोग लैपटॉप ले रहे हैं मोस्टली उसमें एच डी डी ही आ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और एक होता है क्लाउड स्टोरेज। आप लोग देख ही रहे हैं आज के डिमांड तो, अगर वैसे देखा जाए, ऑनलाइन की बात किया जाए, तो जो आपका स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा किसका डिमांड है, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन डेटा का स्टोरेज। एक्सेस वाया इंटरनेट, कभी भी, जैसे आप एनी वेयर एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी हो किसी भी समय, एनी वेयर एनी टाइम एक्सेस। क्योंकि ऐसा मान लो आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, कहीं भी चले गए, लेके तो जाएगा नहीं हर जगह। हो सकता है कहीं पे आप खड़े हो, वहां पे आपको डेटा की नीड है, तो डेटा तो आपका हार्ड डिस्क तो है नहीं उस समय, मान लो प्रेजेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस किया क्लाउड से डेटा को अपना, आपका आपका डेटा वहाँ क्लाउड पे स्टोर है, आपने वहां से एक्सेस कर लिया, किसी को फॉरवर्ड कर दिया। तो आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांड किसका है, क्लाउड स्टोरेज का। जो आप एक्स्ट्रा डेटा रखना चाहते हैं, तो क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो क्लाउड स्टोरेज का, तो क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या है, जैसे गूगल ड्राइव, मोस्टली आपको कुछ 30 GB तक में भी शायद इस पे फ्री है, उसके बाद आपको इसका लेना पड़ता है एक्सेस, जो भी प्लान है। ड्रॉप ड्रॉप बॉक्स, आपने नाम सुना होगा। आपने माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव सुना होगा, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एप्पल वालों के लिए क्लाउड, सॉरी, एप्पल वालों के लिए एप्पल आई क्लाउड, जहाँ पे स्पेशल एप्पल वालों के लिए, मतलब उसमें उन्होंने एक सिस्टम प्रोवाइड किया है, जहाँ पे जो लोग एप्पल का सिस्टम, एप्पल का आईपैड वगैरह यूज करते हैं, वहाँ उनका डेटा जो है क्लाउड वालों के लिए स्पेशली आपका डिजाइन है। तो कहने का मीन्स है कि आज के टाइम पे क्लाउड स्टोरेज का डिमांड है, आने वाला टाइम इन्हीं सब चीजों का है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। हम लोग जब शुरू में, आज के 3 साल 4 साल बाद, 1 GB डेटा एक मंथ यूज करते थे। आज के टाइम में 10 से 20 GB तो पर डे यूज कर ले रहे हैं। क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, काफी हाई रेजुलेशन में है, हाई पिक्सल में है। जो हम काम करते हैं, जो वेबसाइट चला रहे हैं, पहले हमें 1 GB मिलता था तो मिनिमम टास्क करना पड़ता था, ऑनलाइन बहुत कम ही काम होती थी। आज के टाइम एवरीथिंग क्या है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मूवी देखना है तो, कोई आपको काम करना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, कुछ भी करना है, कहीं आने जाने का आपको पेमेंट भी करना है, एवरीथिंग, रिचार्ज करना है, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके फंक्शन भी देख लीजिए। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब कि स्टोर करना। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, सिस्टम की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। आपके सॉफ्टवेयर जितने ऐप होते हैं, कहाँ होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। आपका जो यूजर की जो फाइल, जो आप फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, सब कहाँ स्टोर होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। आपके बैकअप के लिए, बैकअप मीन्स जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं जो चीज को, आप बैकअप होता है, बैकअप प्लान, मतलब डेटा आपका सेव है, सेकेंडरी मेमोरी में है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप उसे यूज करने वाले हैं, तो आपका बैकअप है। जैसे जस्ट लाइक वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। कभी क्या होता है, रैम का, जैसे सपोज दैट आप 2 GB का रैम या 4 GB का रैम है, कुछ ऐसा टास्क आपके पास है जो रैम का जो लिमिट एरिया है, जो आप एक्सेस कर रहे हैं रैम में, उस एरिया से ज्यादा का टास्क है। कुछ स्पेस सेकेंडरी मेमोरी का एज ए वर्चुअल
मतलब फंक्शन करता है, वर्चुअल प्रोवाइड किया जाता है फैसिलिटी। कुछ मेमोरी, कुछ लिमिट तक आप वर्चुअल मेमोरी या जो सेकेंडरी मेमोरी को यूज कर सकते हैं। इसको हम अलग से भी पढ़ाने वाले हैं, वर्चुअल मेमोरी और कैशे मेमोरी, इसका अलग सेपरेट लेके आएंगे। आपका क्वेश्चन एक वर्चुअल मेमोरी से और कैशे मेमोरी से भी आता है। तो आई होप सो सेकेंडरी मेमोरी है क्या, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव और मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।